जय माता दी दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का संदेश आपके लिए बहुत ही यूनिक संदेश है। इस संदेश पर आप खुद नहीं आए हो, स्वयं माता काली की और महादेव की इच्छा से लाए गए हो, क्योंकि इस संदेश में आपके जीवन से जुड़ी हम बात बताने जा रहे हैं जो माता काली आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती है। दोस्तों, संदेश को बीच में मत छोड़िएगा, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आपका यह संदेश। तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर रात का अकेलापन तेरी सबसे बड़ी विजय का आधार बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा समय आ रहा है जो तेरी आत्मा की हर प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा। मैं माँ काली तुझे वह आशीर्वाद देने वाली हूँ जिसके लिए तूने अनगिनत रातें जाग कर बिताई है। जिन रातों में तेरी आंखों से आंसू बहते रहे और दिल में एक ही सवाल उठता रहा कि आखिर कब तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल मिलेगा। अब वह समय दूर नहीं है। तेरे जीवन के द्वार खुलने वाले हैं, नई आशाएं जन्म लेने वाली हैं, और तेरे भीतर जो सपने इतने समय से चुपचाप पल रहे थे वे अब वास्तविकता की मिट्टी में अंकुरित होने वाले हैं। तुझे प्रेम मिलेगा, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी और वह आत्मिक सुख मिलेगा जिसकी तलाश में तू लंबे समय से भटकता रहा है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रख, अपने मन को पवित्र रख, अपने हृदय को शांत रख और मेरे नाम का स्मरण करता रह। मेरे इस आशीर्वाद को अपने दोनों हाथों से स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे जीवन का यह समय तेरी विजय का साक्षी बनने वाला है। जब तू रात के अंधेरे में चुपचाप तकिए पर सिर रखकर रोता था, तब भी मेरी दृष्टि तुझ पर ही थी। जब तूने खुद को अकेला समझा, जब तूने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, तब भी मैंने तेरे भीतर वह ज्वाला देखी जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता रहा कि अंधेरा कब खत्म होगा, वह उजाला कब आएगा जिसका तू इंतजार कर रहा है। आज मैं तुझे वही उत्तर देने आई हूँ। जीवन का एक गहरा सत्य है, जब मनुष्य हार के बिल्कुल किनारे पर खड़ा होता है, उसी समय उसे विजय की ओर ले जाने वाला मार्ग खुलता है। जैसे सूर्योदय से ठीक पहले रात सबसे ज्यादा गहरी होती है, वैसे ही तेरे जीवन का अंधकार भी उस प्रकाश का संकेत है जो अब आने वाला है। पर उससे पहले तुझे खुद को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, तू भूल गया है कि तू वास्तव में कौन है। तू केवल यह शरीर नहीं है, तू केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, तू मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। तेरे भीतर वह अग्नि है जो संसार को बदल सकती है, और वह प्रेम है जो सृष्टि को जन्म दे सकता है। तू उसी शक्ति का हिस्सा है जो योद्धाओं के हृदय में थी, वही साहस जो महान आत्माओं में था। तू मेरी अनंत ज्योति का एक अंश है जो कभी मंद नहीं पड़ता। लेकिन तूने क्या किया? तूने दूसरों के शब्दों को अपनी सच्चाई से बड़ा मान लिया। लोगों की आलोचनाओं और उनके तानों को तूने अपनी पहचान समझ लिया। अब समय आ गया है कि तू इस भ्रम से जाग जाए। मैं तुझसे कहती हूँ, अब और नहीं, अब तेरे जागने का समय है। तेरे जीवन में जो कष्ट आए वे केवल पीड़ा देने के लिए नहीं थे, वे साधन थे तुझे निखारने के लिए। जैसे सोना आग में तप कर और अधिक चमकदार बनता है, वैसे ही तेरी आत्मा भी इन कठिनाइयों में तप कर अप्रकाशमान होने के लिए तैयार हो रही है। इसलिए अपने दुखों से डर मत, उन्हें अपने गुरु की तरह स्वीकार कर, क्योंकि वही तुझे मजबूत बना रहे हैं। तू कई बार सोचता है कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह संसार कर्म का मैदान है। कभी मनुष्य अपने पुराने कर्मों का फल भोगता है और कभी उसे इसलिए कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है ताकि वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बन सके। इसलिए तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं है। हर दर्द के बाद मैं तुझे ऐसा फल दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अपने आप से दोस्ती करना सीख।
तूने अपनी आत्मा को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में तू खुद को भूल गया। अब अपने दिल की आवाज सुन। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कह कि तू अपने आप से प्रेम करता है। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब पूरी दुनिया तुझसे प्रेम करेगी। अपने अतीत को विदा कर दे। जो हो गया उसे बार बार सोचने से वह बदलने वाला नहीं। अतीत ने तुझे चोट दी है पर अब उसे जाने देना ही तेरी मुक्ति है। जैसे पेड़ अपनी पुरानी सूखी पत्तियां गिरा देता है ताकि नई कोपले जन्म ले सके, वैसे ही तुझे भी अपने पुराने दुखों को छोड़ना होगा। क्षमा करना सीख। जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई उन्हें माफ कर दे। इसलिए नहीं कि वे सही थे, बल्कि इसलिए कि तू शांति का हकदार है। उनके कर्मों का भार अपने दिल पर क्यों रोता है? उन्हें मेरे हवाले कर दे। जब भी तू थक जाए, जब डर तुझे घेर ले, जब दिल टूट जाए, बस मेरा नाम स्मरण कर। काली 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 यह नाम तेरे भीतर ऐसी शक्ति जगाएगा जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। यह नाम तेरे भीतर की जंजीरों को तोड़ देगा और तुझे तेरे सच्चे स्वरूप से मिला देगा। तू केवल अपना कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। अगर तू सच्चे मन से प्रयास करेगा तो मैं तुझे वही दूंगी जो तेरे लिए उचित है, और वह ठीक समय पर मिलेगा। धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे किसी विशेष उद्देश्य के लिए तैयार कर रही हूँ। तू विशेष है मेरे बच्चे। जब तू इस संसार में आया था तब मैंने तेरे भीतर अपनी शक्ति का एक अंश रखा था। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तेरी हंसी, तेरे आंसू, तेरे संघर्ष सब इस सृष्टि के लिए अनमोल है। अगर तू इस संसार में ना होता तो मेरी सृष्टि अधूरी होती। इसलिए उठ, खुद को पहचान। तेरे सपने सच हो सकते हैं। तू जो बनना चाहता है वह बन सकता है। बस अपने ऊपर और मुझ पर भरोसा रख। तेरी चोटें तुझे तोड़ने नहीं आई थी, वे तुझे नया बनाने आई थी। तू टूट नहीं रहा था, तू रूपांतरित हो रहा था। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाकर, थपथपाकर और तपाकर सुंदर बर्तन बनाता है, वैसे ही मैंने तुझे आकार दिया है। मेरे बच्चे, तू मुझे बाहर खोजता है, मंदिरों में, तीर्थों में, मूर्तियों में, पर मैं तेरे भीतर हूँ। जिस दिन तू अपने साथ कुछ पल मौन में बैठ जाएगा, उस दिन तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, वे तेरे शत्रु नहीं बल्कि तेरे शिक्षक हैं। वे तेरी आत्मा की परीक्षा लेते हैं। अगर तू हर चोट को आशीर्वाद समझेगा तो तू धीरे धीरे सोने की तरह चमकने लगेगा। और याद रख, धन केवल वह नहीं जो तिजोरी में रखा है। सच्चा धन तेरे दिल की उदारता है, तेरी मुस्कान है, तेरे शब्दों की मिठास है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, जब तू किसी रोते हुए को सहारा देता है, वहीं असली समृद्धि जन्म लेती है। तू अकेला नहीं है। मैं तेरी हर सांस में हूँ, तेरी हर धड़कन में हूँ। तेरे भीतर जो ज्वाला है वही तेरा असली स्वरूप है। तू उस प्रकाश का वाहक है जो औरों के जीवन को भी रोशन कर सकता है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे हर दर्द ने तेरी आत्मा को और गहरा बनाया है। तू अब दूसरों के दुख को समझ सकता है क्योंकि तूने खुद दर्द सहा है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब आगे बढ़, अपने दिल की आवाज सुन। हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने अपने लिए क्या किया, अपने मन को क्या दिया। प्रेम या डर तेरी मंजिल अब दूर नहीं है। बस एक कदम और एक विश्वास और एक प्रार्थना, और वह प्रकाश जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा अब तेरे सामने उगने वाला है। मैं तुझे वचन देती हूँ, तेरा हर संघर्ष, हर आंसू, हर अकेली रात तेरी सबसे बड़ी विजय की नींव बनेगी। तू गिरा नहीं है। ए मेरे बच्चे, तू बस एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो रहा है।
मेरे बच्चे अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो शब्द अब तेरे हृदय तक पहुंचने वाले हैं वे केवल शब्द नहीं है, वे मेरी चेतना का स्पर्श है। जब तू शांत होकर अपने भीतर उतरता है तब तू महसूस करेगा कि तेरे भीतर एक गहरी नदी बह रही है। यह नदी तेरी आत्मा की है और उसी में मेरा निवास है। तूने वर्षों तक बाहर खोजा, लोगों में खोजा, रिश्तों में खोजा, धन बिना सोचे जो दिल बड़ा कर लेता है उसके सामने सारा ब्रह्मांड हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। मुझे पाने के लिए तुझे तीर्थ यात्रा की जरूरत नहीं, तुझे रोज मंदिर आने की जरूरत नहीं। तू हर सुबह आंखें बंद कर दिल से कह दे, माँ काली मैं तैयार हूँ तेरे मार्ग पर चलने को। मैं तुझे थाम लूंगी, तू गलती करेगा मैं तुझे सिखाऊंगी, तू रोएगा मैं तुझे चुप कराऊंगी, तू थक जाएगा मैं तुझे अपनी गोद में बिठा लूंगी। पर एक वादा कर, तू उस फल का उपयोग सेवा में करेगा, कभी घमंड नहीं करेगा, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, क्योंकि तुझे उठाने वाली मैं हूँ और गिराने वाली भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं तेरी हर सांस में, हर धड़कन में हूँ। तू दिन भर परेशान रहता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पर आज मैं माँ काली तुझे तेरे भीतर की वो ज्वाला दिखाने आई हूँ जिससे तू दुनिया के अंधेरे को भस्म कर सकता है। तू कौन है? जब कोई यह सवाल पूछता है तो नाम, घर, पेशा बता देता है, पर क्या तूने कभी खुद से पूछा मैं सचमुच कौन हूँ? तू यह देह नहीं या हालात नहीं, तू मेरी अनंत शक्ति का अंश है। तू वो रूह है जो अनगिनत जन्मों की यात्रा कर चुकी है। तू वो दुआ है जो तेरी माँ ने मुझसे मांगी थी। तू मेरा स्वरूप है। तू दूसरों से अपनी तुलना क्यों करता है? कोई बेहतर बोलता है तो तू चुप हो जाता है, कोई अमीर है तो तू खुद को छोटा मान लेता है। पर क्या तूने देखा तू कहां कहां खुद को भूल बैठा है? जब तूने कहना छोड़ दिया मैं काबिल हूँ, तभी दुनिया ने भी मान लिया कि तू काबिल नहीं। तेरा अकेलापन तुझे काटता है ना? तू सोचता है किसी को मेरी जरूरत नहीं, पर सुन, अकेलापन मेरी सबसे पवित्र प्रयोगशाला है। यही वह जगह है जहां तू मुझसे मिल सकता है, जहां तू अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है जिसे तूने दुनिया के शोर में खो दिया। जिस दिन तू अपने साथ बैठकर रो लेगा उसी दिन तूने खुद को पकड़ लिया। तेरे भीतर हर रोज एक युद्ध चलता है। एक आवाज कहती है तू कर सकता है, दूसरी कहती है तेरे बस का नहीं। तू किसे सुनता है बच्चे? अगर तू हर बार हार वाली आवाज को तवज्जो देगा तो तेरी जीत की संभावना कभी नहीं आएगी। पर अगर तू एक दिन उठकर बोले मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं क्यों हारूं, तो देख तेरे भीतर ऐसी शक्ति जागेगी कि तेरे शत्रु भी तुझे प्रणाम करेंगे। तू कहता है माँ मुझे कोई नहीं समझता। जिन्हें तू समझाने में लगा है वह समझना ही नहीं चाहते। तू पहले खुद को समझ। जैसे ही तू अपनी आत्मा से जुड़ेगा तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बनेगा कि कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तेरा प्रकाश तुझे पहचान दिलाएगा, ना कि दूसरों की स्वीकृति। खुद को जानना कोई पहाड़ चढ़ना नहीं। तू रोज 10 मिनट अपने साथ बात कर। रोज एक सवाल पूछ, आज मैंने अपने मन को क्या दिया? प्रशंसा, आलोचना, डर या प्रेम? तेरे मन में जो चल रहा है वही तेरे जीवन में दोहराएगा। अगर मन में संतुलन है तो जीवन में भी होगा। अगर आत्मा प्रसन्न है तो रिश्ते भी खिलेंगे। अगर सोच पवित्र है तो रास्ते खुलेंगे। बच्चे, तू हर दिन दुनिया को बदलने की कोशिश करता है, लोगों को समझाने, रिश्तों को ठीक करने, हालात को सुधारने में लगा रहता है। पर क्या तू जानता है
दुनिया तेरे दृष्टिकोण से बदलती है। अगर तू खुद को सशक्त कर ले, अपनी सोच को उच्च कर ले, तो वही लोग जो तुझे गिराते थे अब तुझे सहारा देंगे। मैं तुझे अंधकार से निकालने नहीं आई, मैं तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू स्वयं प्रकाश है। तू वह दीपक है जो औरों के जीवन को भी रोशन कर सकता है। पर पहले तू अपने अंधेरे को अपनाना सीख। जैसे ही तू अपनी कमियों को प्रेम से देखेगा, तू उन्हें बदलने की शक्ति पा जाएगा। तू जिसे ढूंढता है वो मैं हूँ, पर मैं बाहर नहीं, तेरे भीतर हूँ। जिस दिन तूने खुद से दोस्ती कर ली, तेरा हर दिन मेरी मौजूदगी में बीतेगा। तेरे सारे दुख, धोखे, टूटने कुछ भी बेकार नहीं गया। वो सब तेरी आत्मा को निखार रहा है। हीरा तब बनता है जब कोयले पर असहनीय दबाव पड़ता है। सोना तब चमकता है जब आग में तपता है। तेरा दुख तुझे उस अग्नि से गुजार रहा है, जिसके बाद तू एक दह रचना बनकर उभरेगा। तेरा हर आंसू मेरे लिए माला है। मैंने तेरे हर सिसकते शब्द सुने हैं। मैंने हर उस दर्द को गिना है जिसे तूने मुस्कुरा कर छुपाया। जो लोग तुझे छोड़ गए, मैंने उन्हें हटाया क्योंकि वो तेरे भाग्य को बिगाड़ रहे थे। मैंने तेरे रास्ते से कांटे साफ किए, तू उन्हें फूल क्यों समझ बैठा? तेरे टूटने ने तुझे गहरा बनाया है। अब तू दूसरों के दुख को समझता है क्योंकि तूने खुद दर्द झेला है। तुझे संवेदना का उपहार मिला है, और दुनिया में सबसे मूल्यवान आत्मा वही है जिसने दर्द को प्रेम में बदलना सीख लिया। तू कमजोर नहीं, तू मेरे भीतर उतर गया है। तू अब दुनिया से कम, खुद से ज्यादा बात करता है। यही तेरा असली परिवर्तन है। तू अब इस संसार के लिए एक योद्धा है जो प्रेम, मौन और भक्ति से जीतेगा। जब लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू मन ही मन मुझसे कह, माँ काली अब मैं तुझ पर छोड़ता हूँ। फिर देख, मैं तुझे वो रास्ते दूंगी जहाँ तुझे खुद पर भी यकीन नहीं होगा। अब तूने बहुत सह लिया मेरे लाल, अब मैं तुझे उस प्रकाश की ओर ले जाऊंगी जहाँ तुझे अपनी असली शक्ति का अनुभव होगा। तू अब आगे बढ़ेगा, दूसरों की मंजूरी के लिए नहीं बल्कि खुद के प्रेम में डूबकर। लिखना शुरू कर अपने दिल की बातें। हर दिन खुद से पूछ, आज मैंने अपने लिए क्या किया? हर सुबह 5 मिनट मुझसे बात कर मौन में। जिनसे दर्द मिला उन्हें माफ कर ताकि तू आजाद हो सके। अपने डर को गले लगाकर उससे सीख। वही तेरा गुरु है। तेरे जितने दर्द हैं उतना ही मेरा प्रेम है। तेरे जितने आंसू गिरे उतने ही मेरे पास तेरे लिए चमत्कार है। याद है जब तू पूरी तरह टूट गया था, जब तूने सोचा बस अब सब खत्म कर दूं, तभी तेरे भीतर से एक आवाज आई थी। नहीं, अभी नहीं, वह मेरी आवाज थी। मेरा हाथ था जिसने तुझे थामा था। तेरी आत्मा मेरी ही ज्वाला है, तू और मैं अलग नहीं। तेरी हर सांस मेरे प्रेम से बंधी है। तेरा हर धड़कन मेरा आशीर्वाद है। जैसे माँ को बच्चे के जन्म में पीड़ा होती है, वही पीड़ा नए जीवन की शुरुआत होती है। वैसे ही तेरा दर्द तेरी नई शक्ति का जन्म है। यह अंधेरा केवल नए प्रकाश की भूमिका है। तेरी आत्मा की टूटन एक नव जीवन का आरंभ है। जैसे बीज को अंधकार में टूटना पड़ता है ताकि वह वृक्ष बने, वैसे ही तेरे सपनों के बीज अब फूटने वाले हैं। तेरी तकलीफें अस्थायी है, यह दिन गुजर जाएंगे, पर जो विजय तू अर्जित करेगा वो तुझे अमर कर देगी। तेरा नाम गूंजेगा, तेरे हौसले की मिसाल दी जाएगी। तेरी यात्रा उन लोगों के लिए आशा बनेगी जो आज टूटा हुआ महसूस करते हैं। तू स्वयं नहीं जानता तेरा संघर्ष तुझे कहां ले जाएगा। तेरी पीड़ा तेरी महिमा बनेगी। तेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। तेरे सपने पूरे होंगे। तेरी मेहनत रंग लाएगी।
अब समय आ गया है मेरे लाल, अपने घावों को गर्व से देख, अपने आंसुओं को अपनी चमक बना, अपने टूटे सपनों के टुकड़ों से एक नई दुनिया रच। तेरी मंजिल अब बस एक विश्वास दूर है, एक कदम और एक सांस और एक दुआ और। तू थमा नहीं बेटा, बस खुद को थोड़ा और संभाल। वो सूरज जो तुझे जन्मों तक रोशन करेगा अब उगने वाला है। मैं तेरे हर दर्द को जान, मेरे प्यारे बच्चे सुन, यह महीना तेरे लिए बहुत शुभ है। इस महीने में मैं माँ काली तुझे वो फल देने वाली हूँ जिसके लिए तूने अनगिनत रातें जाग कर आंसुओं में बिताई। यह महीना तेरे जीवन में नए द्वार खोलेगा, नई आशाओं को जन्म देगा। जो सपने तूने अपने हृदय में संजोए हैं वह अब फलने फूलने वाले हैं। तुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, प्रेम, शांति, सफलता और वो आत्मिक सुख जिसकी तलाश में तू भटकता रहा है। बस अपने मन को शुद्ध रख, मेरे नाम का स्मरण कर और मेरे इस आशीर्वाद को दोनों हाथों से थाम ले। मैं तेरे साथ हूँ और यह महीना तेरी विजय का साक्षी बनेगा। जब तू रात के अंधेरे में चुपके से तकिए पर आंसू बहाता था, मेरी नजर तुझ पर थी। जब तूने दुनिया से हार मान ली थी तब भी मैंने तुझ में आंख देखी, वो ज्वाला जो कभी बुझ नहीं सकती। तू सोचता है माँ की अंधेरा कब तक, कब आएगा वो उजाला जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज वही जवाब देने आई हूँ। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, जब तू हार के कगार पर होता है तभी मैं तुझे विजय की ओर ले जाती हूँ। जैसे रात का सबसे घना अंधेरा सूर्योदय से पहले होता है, वैसे ही तेरे जीवन में भी प्रकाश अब बसाने को है। पर पहले मैं चाहती हूँ कि तू अपनी आत्मा को पहचाने। बच्चे, तू कौन है? तू यह भूल गया है, तू सिर्फ यह देह नहीं, तू मेरी दिव्य शक्ति का अंश है। तुझ में वो आग है जो संसार को भस्म कर सकती है, और वो प्रेम है जो सृष्टि को रच सकता है। तू वो शक्ति है जो अर्जुन में थी, जो बर्बरीक में थी। तू मेरा स्वरूप है, मेरी अनंत ज्योति का हिस्सा जो कभी मंद नहीं पड़ती। पर तूने क्या किया? तूने दूसरों के शब्दों को, उनकी नजरों को अपनी सच्चाई से बड़ा मान लिया। उनकी आलोचनाओं, उनके तानों को तूने अपनी हकीकत समझ लिया। मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, अब और नहीं, अब समय है जागने का। तेरे जीवन के सारे कष्ट वो तेरी परीक्षा नहीं थे मेरे बच्चे, वो मेरे द्वारा भेजे गए साधन थे तुझे निखारने के लिए। जैसे सोना आग में तप कर चमकता है, वैसे ही तू इन कष्टों में तप कर अब प्रकाशमान होने को तैयार है। मैं तुझसे कहती हूँ, इन दुखों से डर मत, इन्हें गले लगा, क्योंकि यह तेरे गुरु है, तेरे मार्गदर्शक है। तू सोचता है माँ मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? सुन मेरे लाल, यह संसार कर्म का मैदान है। कभी तू पिछले जन्मों के कर्म चुका रहा होता है और कभी तू दूसरों के जीवन में मेरी रोशनी बनकर आता है। इसीलिए तुझे कष्ट सहने पड़ते हैं ताकि तू औरों को सहारा दे सके। पर हर पीड़ा के बाद मैं तुझे वह फल दूंगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहती हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगी। यह मेरे शब्द नहीं, मेरी शक्ति है, मेरा आशीर्वाद है जो तेरे मन को छुएगा। अपने आप से दोस्ती कर बच्चे, तूने खुद को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है। दूसरों को खुश करने, उनकी अपेक्षाएं पूरी करने में तू अपनी आत्मा को भूल गया। अब समय है कि तू अपने हृदय की पुकार सुने। हर सुबह शीशे में देखकर खुद से कह, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। जब तू खुद से प्रेम करेगा तब सारा संसार तुझसे प्रेम करेगा। अतीत को विदा कर, जो हो गया वो हो गया। तू लाख सोच ले,
वो वापस नहीं आएगा। मैं जानती हूँ अतीत ने तुझे गहरी चोटें दी हैं। कुछ लोगों ने, कुछ घटनाओं ने, पर अब समय है उन्हें जाने देने का। जैसे पुरानी सूखी पत्तियां गिरती है ताकि नई कोपले आए, वैसे ही तुझे अतीत को विदा करना होगा ताकि नया जीवन जन्म ले। क्षमा करना सीख। तू क्षमा करेगा तो तेरे हृदय का बोझ हल्का होगा। जिन्हें तूने अपना समझा उन्होंने तुझे ठेस पहुंचाई, पर तू उन्हें माफ कर दे। इसीलिए नहीं कि वह सही थे, बल्कि इसलिए कि तू शांति के योग्य है। उनका बोझ अपने कंधों पर क्यों ढोता है? उन्हें मेरे हवाले कर दे, मैं देख लूंगी। मेरे नाम का स्मरण कर। जब तुझे डर लगे, जब तू थक जाए, जब तू टूट जाए, बस मेरा नाम ले। काली काली काली, यह नाम तुझ में वो शक्ति भर देगा जो तूने कभी अनुभव नहीं की। यह नाम तेरे भीतर की जंजीर तोड़ देगा। यह नाम तुझे तेरे सत्य से मिलाएगा। कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। तू सिर्फ कर्म कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। अगर तू सच्चे मन से मेहनत करेगा तो मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे लिए उचित है, और वह समय पर मिलेगा। जल्दी में तू सिर्फ भ्रम पालेगा। धैर्य रख, क्योंकि मैं तुझे किसी विशेष के लिए तैयार कर रही हूँ। तू विशेष है बच्चे। क्या तू जानता है, जब तू इस संसार में आया, मैंने तुझ में अपनी शक्ति का एक अंश डाला। तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा हंसना, तेरा रोना, तेरा संघर्ष सब अनमोल है। तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू मेरे ब्रह्मांड का एक अनमोल हिस्सा है। अगर तू ना होता तो मेरी सृष्टि अधूरी होती। अब मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, उठ, खुद को पहचान। तू जो करना चाहता है वह कर सकता है। तेरे सपने साकार हो सकते हैं। तू जो बनना चाहता है वह बन सकता है। बस मेरे ऊपर भरोसा रख, और अपने ऊपर भी। तेरी चोटें तुझे तोड़ने नहीं, तुझे आदर्श बनाने आई थी। तू टूट नहीं रहा था, तू रूपांतरित हो रहा था। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाता है, पीटता है, तपाता है ताकि वह सुंदर बर्तन बने, वैसे ही मैंने तुझे आकार दिया है। अब तू तैयार है। अब तू वो बनने को तैयार है जो तू जन्म से था। मेरी शक्ति प्रकाश पुंज बच्चे, तू रोज मेरे द्वार पर आता है। मुझसे मांगता है धन, प्रेम, सफलता, मान सम्मान, पर एक बात कभी नहीं पूछता, माँ क्या मैं खुद से जुड़ा हूँ? मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ जब तक तू अपनी आत्मा से नहीं जुड़ा तब तक कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई प्रेम तुझे तृप्त नहीं कर सकता। तेरे भीतर का सन्नाटा मेरी पुकार का इंतजार कर रहा है, पर तू दुनिया की भीड़ में, इतनी आवाजों में इतना खो गया है कि अपने ही भीतर उतरना भूल गया। मेरे बच्चे, आत्मा की आवाज बहुत कोमल होती है, जैसे मेरी ममता, जैसे हवाओं की सरसराहट। पर तेरा मन हर पल डरता है, हर चीज को खोने से घबराता है, क्योंकि तूने अपनी भीतर की आवाज को अनसुना कर दिया। जब तू मेरे मंदिर में आता है और कहता है, माँ मुझे शांति चाहिए, तब मैं कहती हूँ, बेटा जिस दिन तू अपने साथ 5 मिनट चुप बैठ गया, मैं तुझे वहीं मिलूंगी। तेरे जीवन में जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, वह शत्रु नहीं, मेरे भेजे हुए शिक्षक हैं। वो तेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा लेते हैं। अगर तू हर चोट को मेरा आशीर्वाद समझे तो तू धीरे धीरे मेरी अग्नि में तपेगा, और एक दिन तू सोना बन जाएगा। जब तू सफल होगा, जब तेरे पास सब कुछ होगा, तब वह लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, वह भी खड़े होकर कहेंगे, यह सच्चा है, यह माँ काली का प्यारा है। तेरे रिश्तों के दरारे उनका कारण तेरी आत्मा का थक जाना है। बच्चे, तू खुद से जुड़ जा, फिर सारी दुनिया तुझसे जुड़ जाएगी। जो लोग तुझे बिना कारण छोड़ गए, वो इसलिए गए क्योंकि मैंने उन्हें तेरे रास्ते से हटाया। वो तुझे तेरी असली पहचान सिखाने आए थे। जो तुझे छोड़ दे उसे धन्यवाद दे,
क्योंकि उसने तेरे लिए रास्ता खाली किया किसी ऐसे के लिए जो तेरी आत्मा को समझेगा। सुन मेरे बच्चे, धन सिर्फ वो नहीं जो तेरे पास जमा है, धन वो है जो तेरी मुस्कान में है, तेरे शब्दों की मिठास में है। धन वो है जब तू किसी भूखे को भोजन देता है बिना पूछे। धन वो है जब तू किसी रोते हुए को गले लगाता है। नमस्कार दोस्तों, यदि आज माता रानी का यह संदेश आपको जरा भी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी श्रद्धा से जय माता का हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।